सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज की हमारी जो वीडियो है ये है स्पेन टूरिस्ट वीज़ा पे कि आप स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई करके आप स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या एम्बेसी फ़ीस कितनी होती है और कहाँ पे फाइल सबमिशन होती है, अपॉइंटमेंट आ रही है या नहीं, अभी तो ट्रैवल ओपन है या नहीं। आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें कि आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियोस लेके आए वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्पेन में आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि स्पेन का शेंगन वीज़ा होता है। जब आप स्पेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको शेंगन वीज़ा रिक्वायर्ड है। आपको शेंगन वीज़ा मिलेगा, मीन्स आप स्पेन ट्रैवल करते हैं, साथ में अदर शेंगन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं। और जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो लगभग वही शेंगन वीज़ास वाली है, बट इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस रहती हैं हर एक कंट्री की, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अपना नज़रिया होता है। हर एक कंट्री अपने तरीके से वीज़ा इशू करती है, कुछ डॉक्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको जो रिक्वायर्ड रहता है वो आपका पासपोर्ट, वो वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वैलिड हो। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके बाद 6 मंथ के लिए वैलिड हो। साथ में आपका जो पासपोर्ट है उसमें एटलीस्ट 2 से 3 पेज खाली भी हो, ब्लैंक जरूर होने चाहिए, क्योंकि आप ट्रैवल करेंगे। वीज़ा लेंगे तो स्टिकर और उसके बाद आपकी एंट्री और एग्जिट की स्टैम्प्स भी लगनी है, तो वो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एटलीस्ट 3 पेज जो है वो ब्लैंक हो। इसके अलावा आपको एक फ़ोटोज़ चाहिए होती है जो आपको हार्ड कॉपी निकलवानी है। 35 बाई 45 mm का जो साइज रहता है इसका, और साथ में 80% फेस और वाइट बैकग्राउंड के साथ ये फ़ोटो आपको लेनी है। और आपको ITR लगानी है। ITR आपकी 2 साल की एटलीस्ट होनी चाहिए। ITR नहीं है, जॉब करते हैं तो फॉर्म 16 लगा सकते हैं, फार्मर हैं तो आप अपने इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है इनकम प्रूफ के, तो ये आपको लगाने ज़रूरी है। इसके अलावा पैन कार्ड की कॉपी, अपने आधार कार्ड की कॉपी साथ में लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जब फाइल सबमिट करने जाते हैं, चाहे आप शेंगन की किसी भी कंट्री में जाए, तो आपका पैन कार्ड या आपका आधार कार्ड की कॉपी आपको रिटर्न कर देते हैं। तो आपको सही तरीके से अरेंज करने होते हैं डॉक्यूमेंट। यदि आपके डॉक्यूमेंट अरेंज सही तरीके से है तो वो रख लेते हैं। यदि आप उनको अलग लगाया हुआ तो उनको लगता है कि ये किसी काम के नहीं है, तो वो वापस कर देते हैं। तो आप उनसे भी बात करें, उनसे कहें कि हमारे ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इनको फाइलिंग में रखें। तो ये डॉक्यूमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है तो प्लीज़ इन्हें रखें। ITR भी कई बार निकाल दी जाती है वहाँ से, तो आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट सबमिट करवा के आएँ। अरेंज सही तरीके से करें, क्योंकि VFS में ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि स्पेन का जो वीज़ा है वो VFS में सबमिट नहीं होता, वो आपको BLS सेंटर में जाना होता है। ये इनका स्पेन का अपना एप्लीकेशन सेंटर है, आपको BLS में जाना है। BLS में ही आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, VFS से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती स्पेन की। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। ये थोड़ी सी चेंजेस हैं अदर शेंगन कंट्रीज से, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज शेंगन कंट्रीज़ है जिनकी एप्लीकेशन डायरेक्ट VFS में सबमिशन होती है, बट यहाँ पे VFS में नहीं जमा होके यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो वाया BLS होती है। तो इसी तरीके से जैसे ग्रीस में भी सेम है, ग्रीस की भी VFS में ना जाके उनका ग्रीस का अपना एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ फाइल सबमिशन होती है। आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो BLS से लेनी पड़ेगी स्पेन के लिए। इसके बाद आपकी जॉब पे डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं। जो काम करते हैं उससे रिलेवेंट आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो NOC हो गई, आपकी सैलरी स्लिप्स हो गई, आपकी सैलरी स्टेटमेंट हो गई, आप जॉब ID लगा सकते हो, अपना जो काम का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अपॉइंटमेंट लेटर है, उसकी एक कॉपी आप साथ में लगा सकते हो। ये डॉक्यूमेंट रहते हैं तो वीज़ा में ईजी हो जाता है यदि आप जॉब कर रहे हैं। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस प्रूफ लगाएं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन जरूर लगाएं, और बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपका थोड़ा पुराना होना चाहिए। अभी नहीं कि अभी आप फाइलिंग करने जा रहे हैं एकदम अपने नया बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाया और उसी साथ आप फाइलिंग करने चले गए तो वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। करंट अकाउंट जरूर खुलवाएं। एक चीज़ रहती है कि यदि आप प्रोप्राइटर हैं तो अपना सेविंग भी यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास करंट अकाउंट हो।
करंट अकाउंट है तो उससे बिल्कुल शो हो जाता है कि जो इसमें पेमेंट आ रही है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए उसमें आपको वीज़ा के चांस अच्छे हो जाते हैं यदि आप करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगाते हैं। इसके बाद जो भी आपका सेल परचेज है या आप सर्विस दे रहे हैं, जो भी आपका मोड है अपने बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग आपके इनवॉइस एंड बिल्स जरूर होने चाहिए, चाहे वो सेल परचेज के हैं चाहे वो सर्विस के हैं। आप बिल साथ में जरूर लगाएं। यदि आप साथ में बिल लगाते हैं और इनवॉइस लगाते हैं अपने टैक्स की, तो आपके वीज़ा के चांस हाई रहेंगे। तो ये याद रखें, अपने इनवॉइस बिल जरूर लगाएं अपनी फाइलिंग में। इसके बाद यदि आप फार्मर हैं तो अपने फार्मिंग के डॉक्यूमेंट लगाएं, अपना जे फॉर्म अपनी फ़र्द की इंग्लिश ट्रांसलेट करवाएं, इनकम सर्टिफिकेट अपना तहसील से बनवा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपकी फार्मिंग से रिलेटेड। इसके अलावा कोई आपके इनवॉइस बिल है, यदि आपने कोई फसल बेची है उसका अलग से कोई बिल है आपके पास, या आपके पास डेयरी फार्मिंग है या पोल्ट्री फार्म है, उसके जो इनवॉइस बिल आते हैं, कुछ आप सेल परचेज करते हैं तो उसके भी बिल आप साथ में लगा के अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। उससे आपके वीज़ा के चांस जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे और आपको वीज़ा भी आसानी से मिलेगा। इसके अलावा यदि आप पेंशन पे हैं और पेंशन आपकी आ रही है तो पेंशन के डॉक्यूमेंट लगाएं, अपनी रिटायरमेंट का लेटर साथ में लगाएं, जिस अकाउंट में पेंशन आ रही है उस अकाउंट की स्टेटमेंट लगाएं, पेंशन स्लिप आप साथ में लगा सकते हो, अपनी पुरानी जॉब की आईडी भी लगा सकते हो। तो ये भी आपका इनकम प्रूफ है जिससे आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। तो इन डॉक्यूमेंट के साथ अपना वीज़ा अप्लाई करके आप वीज़ा ले सकते हो। इसके बाद कॉस्ट की बात करें तो आपको जो एम्बेसी फ़ीस है वो 7200 पे करनी होती है। 80 यूरो एम्बेसी फ़ीस है, वो आप DLS सेंटर में जब जाते हैं तो वहाँ आप अपनी पे कर सके